सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कोई भी बिगनर कैसे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकता है। बिगनर स्टेज मींस कि अगर आप पुल नहीं कर सकते, अगर आप पुश नहीं कर सकते, तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए कैलिस्थेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि कैलिस्थेनिक्स को आप कैसे समझते हो। आपको कई कैलिस्थेनिक्स के मूव्स काफी कूल लग सकती है और कूल है भी, और जिससे आप प्रभावित होकर शायद से कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट भी करना चाहते हो, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एडवांस मूव के पीछे एक स्मार्ट प्रोग्रेशन है। एज अ बिगनर आपको कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना है तो आपको सिंपल चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ। मींस जो आएगी पुश से, पुल से एंड लेग वर्कआउट से। जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। पुश के लिए आप रेगुलर पुशअप्स कर सकते हो, जो कि काउंटर करेगा आपकी चेस्ट को। एंड सेकंड, आप पुल कर सकते हो। अगर पुल नहीं कर सकते तो आप उसके लिए ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज लेग्स का वर्कआउट। टोटली लेग्स का वर्कआउट होगा और उसमें आप कर सकते हो लंजेस, स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स वगैरह एंड अदर। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस करनी कब चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। एक तो वर्कआउट से पहले एंड दूसरा वर्कआउट के बाद। अब वर्कआउट से पहले मींस के वार्म अप में एंड वर्कआउट के बाद मींस के कूल डाउन में, जो कि बहुत ज़रूरी है और वो आगे आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है। लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे सकते हो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ पे। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो शोल्डर डिसलोकेट्स, आर्म सर्कल, वॉल स्लाइड, कैट काउ, कोसेक स्क्वाट्स और डीप स्क्वाट्स। हर बिगनर को एक स्ट्रक्चर वर्कआउट प्लान जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी एक वर्कआउट प्लान फॉलो करते हो कई समय तक, तब आप कर सकते हो प्रोग्रेशन। मींस के अगर आप पुश करते हो, रेगुलर पुशअप्स करते हो, डायमंड पुशअप्स करते हो, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो लाइक डिप्स। ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करते हो, काफी बेटर करते हो, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो असिस्टेड पुलअप्स, या फिर आप रेगुलर पुलअप्स की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो। रेगुलर स्क्वाट से प्रोग्रेस करके पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो और एल्बो प्लैंक से प्रोग्रेस करके एल सिट की तरफ बढ़ सकते हो। सो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप सच में कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियोस देखना बंद करो और खुद पे चीजें अप्लाई करो और एक बिगनर स्टेप लो, ताकि आपको समझ आए कि कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना किस तरीके से है। जब तक आप शुरू करोगे नहीं, तब तक चीजें शुरू होंगे नहीं। डायरेक्टली आप सिर्फ द स्किल परफॉर्म करने जाओगे तो भाई, इट्स नॉट अ जोक। एक फाउंडेशन तैयार करना बहुत जरूरी होता है कैलिस्थेनिक्स में। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम एक बिगनर स्ट्रक्चर वर्कआउट प्लान चाहते हो तो नीचे जाके पिन कमेंट को चेक करो। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने में।